आप जाके पेड़ पे लिख देते हैं, दिल बना देते हैं खूबसूरत, नाम लिख देते हैं अपना, और कुछ सालों बाद देखिएगा उसको जाके तो धीरे धीरे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं रवि बायोलॉजी क्लासेस में। इससे पिछले वाले वीडियो में जो कि हमारा प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन था, उसमें हम लोग जितने भी टिश्यू होते हैं प्लांट के अंदर उसमें हम लोग क्लासिफाई कर लिए थे। एक था उसमें डिवाइडिंग टिश्यू और दूसरा था नॉन डिवाइडिंग टिश्यू यानी कि परमानेंट टिश्यू। तो हम लोग प्लांट टिश्यू को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर दिए थे, एक डिवाइडिंग टिश्यू और दूसरा नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, जिसे हम लोग परमानेंट सेल के नाम से जानते हैं, परमानेंट टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग खत्म करने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, जो कि डिवाइडिंग टिश्यू है प्लांट के अंदर। तो ये हमारा टिश्यू का तीसरा लेक्चर है और टॉपिक नंबर 2 है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक और नाम से बुलाते हैं मेरिस्टेम। तो वीडियो में हम लोग जब भी चर्चा करेंगे स्टूडेंट, तो हम लोग उसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम मेरिस्टेम ही बोलेंगे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसके सेल के। हालांकि है टिश्यू तो सेल से मिलके ही बना होगा। तो इसमें एक ही तरह के सेल होते हैं, मतलब कि अगर सेल जो है वो पॉलीहेड्रल होगा, पॉली से बहुत सारे साइडेड से होगा, तो एक ही तरह का सेल होगा और आइसोडायमेट्रिक होता है, मतलब कि इसका डायमीटर हर तरफ से सेम होता है, सिमिलर होता है इसका। चलिए हम लोग कुछ सेल का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इस सेल का होता है जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि ये डिवाइड करता है। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कंटिन्यूअसली। प्लांट में देखे होते हैं कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है। हम लोग का जो ग्रोथ होता है वो एक लिमिट समय के लिए होता है, उसके बाद हम लोग का ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन प्लांट में जो होता है ओवरऑल लाइफ, थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रोथ होते रहता है। तो इसका काम क्या होता है इस सेल का कि ये जितने दिन तक जिंदा रहेगा उतना दिन तक डिवाइड होते रहेगा। जब तक ये रहेगा सेल तब तक डिवीजन होते रहेगा सेल प्लांट के स्टेम या फिर रूट में, जहां जहां प्रेजेंट होगा। सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। जो इसके अंदर सेल होंगे उसका जो होगा स्ट्रक्चर जो होगा एक दूसरे से सिमिलर होगा, सेम होगा, समान होगा। ठीक है, इसका सेल का हम लोग इसके अंदर सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। दे में भी ओवल, या ये ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर शेप हो सकते हैं। अब देखिए इसके सेल जो होते हैं एक दूसरे से चिपके होते हैं, देखिए एक दूसरे से सटे हुए हैं और इसका सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेस आपको दिख रहा है नहीं, एक कम्पैक्टली पैक्ड है। ये एक सेल दूसरे से कम्पैक्टली पैक्ड है, चिपके हुए हैं, कोई इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, नो इंट्रासेलुलर स्पेस। सेल्स कंटेन डेंस साइटोप्लाज्म एंड सिंगल लार्ज न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो सेल होते हैं वो डिवाइडिंग सेल होते हैं, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। तो इसीलिए इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस होता है, वो घना होता है, ताकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसके कारण उस डिवीजन में सेल्स के मदद होते हैं और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो बड़ा होता है। तो ये हमारा था इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आप 3 स्टार कर लीजिए। इसका न्यूक्लियस जो होता है लार्ज न्यूक्लियस होता है। वैक्यूल एब्सेंट, अगर प्रेजेंट होगा, ओवरऑल जो वैक्यूल होता है वो एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो स्मॉल होगा, बहुत ही छोटा होगा। ऑकरेंस इसका होता है ग्रोइंग रीजन, जहां पर भी ग्रोथ हो रहा है, प्लांट के जिस हिस्से में ग्रोथ हो रहा है, या फिर स्टेम मोटा हो रहा है, प्लांट का पत्ती बढ़ रहा है, पत्ती, या फिर प्लांट का हाइट बढ़ रहा है, रूट का हाइट बढ़ रहा है, तो वो किसके कारण होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होता है। आप समझ जाइए कि अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेम प्रेजेंट है, तभी प्लांट का हाइट बढ़ रहा है या फिर ग्रोथ हो रहा है। तो ये था हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मेरिस्टेम सेल के होते हैं। तो इसके लोकेशन के आधार पर हम लोग इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिए। जो मेरिस्टेम का लोकेशन होता है प्लांट बॉडी में, उसके बेसिस पे हम लोग इसे 3 भाग में डिवाइड किए हैं। पहला जो है एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम जो होता है
वो होता है रूट टिप पे और शूट टिप पे। शूट टिप का है तो ये वाला पोर्शन, देखिए ये शूट हो गया, शूट ग्रो कर रहा है, और ये वाला पोर्शन जो होता है हमेशा डिफ्रेंशिएट करके यही ग्रोथ कराता है। ये वाला जो होता है ये वाला पोर्शन जो होता है ये ऊपर वाला, वो एपिकल मेरिस्टेम, इसमें पूरा जो सेल होता है जितने भी सेल होंगे वो एपिकल मेरिस्टेम ही होंगे। तो ये सूट वाला भाग हो गया। हम लोग ये फिगर में हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं सूट का। एक ऐसे सूट ले लिए हैं, मान लीजिए कोई प्लांट ले लीजिए, सरसों का प्लांट ले लीजिए, ठीक है, जो अभी ग्रोइंग कंडीशन में है, ग्रो कर रहा है, और उसके सूट को मान लीजिए ये ग्रो कर रहा है, और इसका मान लीजिए ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, ये वाला पोर्शन ग्रो कर रहा है, अभी ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है। तो हम लोग इस पिक्चर में इसके लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को ऐसे इसे काट दिए हैं, और तब इसको दिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट हो गया। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे मेरिस्टेम सेल है, ठीक है, मेरिस्टेम सेल्स हैं या फिर मेरिस्टेम टिश्यू हैं जो ग्रोथ करा रहे हैं। तो ये था आपका एपिकल मेरिस्टेम जो कि शूट टिप पे था। अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम जो होगा रूट टिप पे होगा। देखिए रूट कैप होता है, रूट के पास कैप होता है अपना, ताकि वो प्लांट जो होता है, प्लांट का रूट जो होता है वो मिट्टी के अंदर जाता है, तो रूट कैप लगा होता है ताकि उसे प्रोटेक्ट करे रूट के मेरिस्टेम को। मेरिस्टेम सेल जो होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं, तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप होता है, जिसे प्लांट के टिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग कैप लगाते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह प्लांट के केस में जो रूट का होता है रूट कैप होता है जो प्रोटेक्ट करता है एपिकल मेरिस्टेम। इसके ऊपर जस्ट एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जो कि डिवाइड करके और प्लांट के रूट को इलोंगेट करते हैं, बढ़ाते हैं। तो आपको समझ में आ गया एपिकल मेरिस्टेम कहाँ कहाँ होता है, और इसका फंक्शन होता है इंक्रीज हाइट को बढ़ाता है। अगर हाइट को बढ़ाता है तो हम उससे क्या बोलते हैं, प्राइमरी ग्रोथ। प्लांट के केस में अगर हाइट बढ़ रहा है या फिर स्टेम का हो या फिर रूट का हो तो उसे हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब देखिए लेटरल मेरिस्टेम सिचुएटेड बिटवीन द बार्क। अब बार्क के बीच में होगा, ये जो होगा बार्क पेड़ के छाल के बीच में होगा जो मेरिस्टेम, उसे हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। और अगर बार्क के नीचे होगा तो हम लोग उसे कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे। और भस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट रूट एंड स्टेम, भस्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम को हम लोग बोलते हैं, जो कि हम लोग को आगे पढ़ना है। भस्कुलर बंडल जो कि डाइकोट प्लांट में, डाइकोट का मतलब दो कोटिलीडन हो, सीड के बीच सीड जो होते हैं दो कोटिलीडन से मिलके बने होंगे, ऐसे दो कोटिलीडन होंगे, एक दूसरे से चिपके होंगे। आप देखते होंगे चना, देखिएगा चना में दो कोटिलीडन होता है, एक ऐसे होगा एक ऐसे, इसको छुड़ा दीजिएगा तो दाल बन जाता है, जिसे हम लोग चना दाल बोलते हैं, दो कोटिलीडन होता है। डाइकोट रूट और स्टेम के वस्कुलर बंडल में जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं लेटरल मेरिस्टेम, उन्हें हम लोग वस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। अगर बार्क के नीचे होंगे तो उसे कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे, और वैस्कुलर कैम्बियम तब बोलेंगे जब डाइकोट रूट और स्टेम के वैस्कुलर बंडल में प्रेजेंट होंगे, जो कि हमारे डाइकोट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो समझ में आ गया। और इसका काम क्या होता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस बढ़ाता है, रेडियस बढ़ाता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला स्टेम का, ये बढ़ते रहता है, इसका डायमीटर बढ़ाएगा। ये देखिए इतना मोटा है, अब ये बढ़ के मोटा होते जाएगा, अब मोटा होते जाता है प्लांट बहुत ज़्यादा मोटा होता है। ऐसे में देखिएगा अगर प्लांट का ग्रोथ हो रहा है तो ऐसा होता है कि पतले से ग्रोथ हो रहा है, प्लांट बढ़ रहा है और ये मोटा होते जाता है, उसका स्टेम जो होता है वो मोटा होते जाता है, नीचे गर्थ बढ़ते जाता है। तो ये कौन सा सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए लेटरल मेरिस्टेम सेल रेस्पॉन्सिबल है। अगर रूट में होगा, डाइकोट रूट और स्टेम में होगा तो वैस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे, और अगर बेनीथ द बार्क के नीचे होगा तो उसे हम लोग कॉर्क कैम्बियम बोलेंगे। ये जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होता है, तो लेटरल मेरिस्टेम। अब देखिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
सिचुएटेड एट द बेस ऑफ लिप्स, लिप्स के बेस पे होता है, जिसे हम लोग इंटरनोड्स बोलते हैं। ये देखिए यहां से मान लीजिए ये लीव निकला स्टेम में, ठीक है। तो इसके यहां पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, यहां पे ये वाले पोर्शन पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, और यहां से देखिए सूट निकलता है, यहां से जो होता है वो डाली निकलता है पेड़ का। तो सिचुएटेड एट द बेस ऑफ लिप्स, बेस ऑफ लिप्स में प्रेजेंट होंगे स्टेम ऑफ ग्रासेस, जो घास होते हैं उसके स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑकर बिलो दी नोड्स, और नोड्स के नीचे होते हैं। तो नोड्स के नीचे किसमें होते हैं? मिंट, मिंट मतलब पुदीना, पुदीना के जो होता है नोड्स के नीचे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये था हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसका फंक्शन देखते हैं, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन, ये ऑर्गन के लेंथ को बढ़ाता है। जैसे में पत्तियां हुआ, पत्ती, लीव्स एंड इंटरनोड्स, जो कि इंटरनोड्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि छोटे छोटे स्टेम निकलते हैं प्लांट के बॉडी से। तो प्लांट के ऑर्गन का लेंथ बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए, ऑर्गन के लेंथ बढ़ाने के लिए। सिस्टम का ओवरऑल फंक्शन देखते हैं। एक्ट एज ए पैरेंट टिश्यू, ये पैरेंट टिश्यू की तरह एक्ट करता है। इसी टिश्यू से सारा टिश्यू का निर्माण हो जाता है प्लांट में। प्लांट में जो भी है जाइलम, फ्लोएम, जो भी परमानेंट टिश्यू है वो एपिकल मेरिस्टेम से निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। टेक पार्ट इन ग्रोथ, ग्रोथ होता है इससे, प्लांट का जो भी ग्रोथ होता है वो इसी के कारण होता है। तीसरा इसका फंक्शन है प्लांट प्रोड्यूसेस लीफ, ब्रांच ऑफ स्टेम, रूट, हेयर, फ्लावर। जितने भी प्रोड्यूस होते हैं, जैसे में लीफ हो गया, पत्तियां हो गया, स्टेम हो गया, ब्रांच, स्टेम के ब्रांच होते हैं, या फिर रूट हेयर हो गए, या फिर फ्लावर हो गए। तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? मेरिस्टेम। हीलिंग ऑफ इंजरी इन प्लांट, प्लांट में इंजरी को हील कौन कराता है? तो वो मेरिस्टेम कराता है। आप जाके पेड़ पे लिख देते हैं, दिल बना देते हैं खूबसूरत, नाम लिख देते हैं अपना, और कुछ सालों बाद देखिएगा उसको जाके तो धीरे धीरे हील होते जाता है। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? क्या आप कभी सोचे हैं? उसके लिए ये मेरिस्टेम ही रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि हील कर देता है, भर देता है घावों को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसको नोट्स बनाना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए, या फिर हम हटते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो पॉज करके नोट्स बनाइए, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों में शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि हमें और एनर्जी मिले। और बेल आइकन दबाएं चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।